एयर फ्रांस 447 31 मई 2009 को ब्राज़ील से पेरिस के लिए उड़ान भरी और इसकी जो यात्रा थी वो 10 से 12 घंटे की थी। और जब इसने उड़ान भरी तब ये कुछ ही टाइम के बाद जो है ATC के सिग्नल से बाहर हो गया। और समुद्र के बीचों बीच ऐसा होना बिल्कुल आम बात है। और आगे वाला जो ATC था वो इंतज़ार कर रहा था कि कुछ समय बाद जो है उसका सिग्नल वो पकड़ लेगा। और ऐसे ही करते करते आधा घंटा बीत गया पर उसका सिग्नल नहीं मिला। और जब उसका सिग्नल नहीं मिला तब अगले दिन जो है वहाँ पर फाइटर प्लेन्स को भेजा गया छानबीन करने के लिए। तो उनको जो है एरोप्लेन का मलबा मिला। और जो है ऐसे ही करते करते जब उन्होंने छानबीन करनी शुरू की, उन्होंने 2 टीमें बनाई। एक जो थी वो प्लेन के ब्लैक बॉक्स को ढूंढ रही थी और दूसरी जो थी वो उसकी लाशों को ढूंढ रही थी जो प्लेन में यात्रा कर रहे थे। प्लेन में कुल 228 लोग यात्रा कर रहे थे। उनमें से सिर्फ 50 लोगों की ही लाशें मिली और 16 दिन बीत गए ऐसे करते करते। पियो को तो उनकी लाशें भी नहीं मिली और उनके परिवार जो ऐसे ही देखते रह गए। उनको पता भी नहीं चला कि कैसे और क्या हुआ। घटना के 3 साल बाद WHOI नाम की एक टीम का गठन किया गया और इन्होंने जो है अपनी टेक्नोलॉजी बदौलत इस ब्लैक बॉक्स को ढूंढ निकाला। जी हाँ, इनको पता था कि ये जो ब्लैक बॉक्स होगा ये समुद्र में नीचे घास फूस के नीचे ही होगा, इसलिए दिख नहीं रहा होगा। इसलिए इन्होंने जो है एक ऐसे व्हीकल समुद्र में भेजे जो फुल्ली ऑटोमेटिक थे और वो जो स्कैन करके समुद्र में से ऐसी चीज़ों को दिखाते थे जैसे कि हम चांद को स्कैन करके उसके ऊपर खाबर रास्तों का और गड्ढों के बारे में पता चलाते हैं। और इसी तरह से ये जो है टेक्नोलॉजी काम करती थी। और उन्होंने जो है 30 दिन में ही इस ब्लैक बॉक्स को ढूंढ निकाला। और जब इस ब्लैक बॉक्स को ढूंढ निकाला तब इस ब्लैक बॉक्स ने जो है इस मिस्ट्री से पर्दा उठाया कि उसका आखिर प्लेन का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। जब उसने जो है अपनी उड़ान भरी तो उसने जो है 3 घंटे का सफ़र पूरा कर लिया था। और 10 से 12 घंटे का सफ़र होने के लिए उसमें जो है 3 पायलट थे। 2 पायलट एक्सपीरियंस थे पर एक को पायलट था जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था। उन दोनों ने जो है 3 घंटे तक प्लेन को उड़ा लिया था। पर अभी जो प्लेन था वो को पायलट के हाथों में था। जब ब्राज़ील के ATC से संपर्क टूटा तब उनको लगा कि आगे जो है उनका संपर्क बन जाएगा। और वहाँ पेरिस के ATC को भी लग रहा था कि कुछ ही मिनटों में संपर्क आ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। दरअसल वो प्लेन जो है एक मुसीबत में फंस गया था। उसके बीच में एक मुसीबत आ गई थी और तभी जो प्लेन था उसमें वेदर रडार बजने लगा। और ये एक ऐसे तरह का सिस्टम होता है जिससे जो है ये आपको बता देता है कि ये आगे तूफान है, मतलब कि आगे खतरा है। और अगर आपको बादलों के पहले पता चल जाता है तो आप इसको मोड़ सकते हैं प्लेन को। पर अगर आप एक बार बादलों में घुस जाते हैं तो आप इसको मोड़ नहीं सकते, आपको इसके अंदर ही जाना होता है। और इसी वजह से ये प्लेन जो उन बादलों के अंदर चला गया और वहाँ पर जो है थोड़ी देर बाद बर्फ़ गिरने लगी। और बर्फ़ गिरने की वजह से वो जो है मतलब प्लेन के जो सेंसर थे वो काम करना बंद करके, जब तक बर्फ़ नहीं गिर रही थी तब तक ऑटो पायलट की वजह से जो है प्लेन अच्छे से स्टेबल था। को पायलट को भी कोई डर नहीं था। पर जब बर्फ़ गिरने लगी तब ऑटो पायलट के सेंसर जो है वो बंद होने लगे। ऑटो पायलट की कोई आंखें नहीं होती, ये जो है वेदर को स्कैन करके पता चलाता है कि प्लेन कौन सी कंडीशन में स्टेबल रहेगा और इसको कैसे रखना है। पर जब ऑटो पायलट के भी सेंसर्स बंद होने लगे बर्फ़ की वजह से, तब जो है को पायलट के हाथों में कंट्रोल आने लगा। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब को पायलट ने जो है साइड स्टिक अपने हाथों में ले ली। पर उन्होंने जो है एक गलती कर दी, उन्होंने जो है प्लेन के नोच को ऊपर की तरफ को मोड़ दिया, जिससे जो है तेज़ हवाएं और बर्फ़ जो है प्लेन से टकराने लगी, जिससे जो है प्लेन को लिफ्ट में मिलना बंद हो गया और प्लेन में जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत आने लगी। और डर अभी तक भी नहीं था। पर जब दूसरा एक्सपीरियंस पायलट आए तब उन्होंने देखा तो उन्होंने एक डिसीज़न लिया। अच्छा, उन्होंने जो है उसके नोच को सीधा करने की कोशिश की। पर जो को पायलट था वो उसकी दूसरे तरफ साइड स्टिक को जो है पीछे की ओर खींचा हुआ था, जिससे जो है नोच ऊपर की ओर जा रहा था। और इससे जो है कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो गया और इसी वजह से जो है वो जो है एक बेजान पत्थर की तरह नीचे गिरने लगे। और गिरते गिरते जो है तब जो है उस प्लेन का सबसे एक्सपीरियंस पायलट आया
पर तब तक जो है सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि प्लेन ने जो है अपनी स्पीड को छोड़ दिया था। अभी एक ऐसा नहीं लग रहा था कि प्लेन है, ये कभी दाएं मुड़ रहा था कभी बाएं। पर जब ये बिल्कुल बेजान होकर जब इसको लिफ्ट मिलना बंद होगी तो नीचे गिरने लगा, तो जो है एक्सपीरियंस पायलट भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये जो है उनके हाथों में से निकल गया था। और इसी वजह से ये जो है ऐसे सभी लोग मारे गए, 228 लोग। वीडियो कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करना, और ऐसी न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना।